का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। यहाँ हम खेल रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 2। यहाँ पर हम खेलेंगे क्विक प्ले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 20 ओवर मैच। चलिए यहाँ पर शुरू होता हुआ। चेन्नई में खेलते हैं डस्टी पिच। ये आप टीम देख सकते हैं, इंडियन प्लेइंग 11, इंडियन प्लेइंग 11 आप देखिए। चलिए यहाँ पर शुरू होता हुआ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 मैच। और भाई लोग इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और AY गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। टेल्स मांगा है यहाँ पर इंडियन कैप्टन ने और टेल्स ही आया। बॉलिंग न्यूजीलैंड नेशनल एंथम। चलिए यहाँ पर दोनों टीमों के नेशनल एंथम ख़त्म होते हुए यहाँ पर तो न्यूजीलैंड की सलामी बल्लेबाजी आती हुई, ओपनर्स आते हुए मार्टिन गप्टिल एंड कॉलिन मनरो। आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड प्लेइंग 11 और गेंदबाजी की कमान संभालेंगे शार्दुल ठाकुर की जगह भुवनेश्वर कुमार। एक अच्छी सोच, क्योंकि वो मार्टिन गप्टिल और मनरो को थोड़ा तंग करते हैं, इसलिए यहाँ पर दे दिया पहले ही ओवर। थोड़ा फील्डिंग में सुधार ले आते हैं। पहला रन आता हुआ, वो भी चौके के साथ मार्टिन गप्टिल। थोड़ा सा लेंथ में सुधार लाना पड़ेगा या भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि ये लेंथ ख़राब है। आप चाहते हैं कि पहली लेंथ को थोड़ा सा उन्होंने मारने का प्रयास किया, लेकिन फील्डर ने रोका, लेकिन इस बार मारा और चौका।
तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेंथ में सुधार लाना पड़ेगा। सेम लाइन लाइन में करेंगे तो बल्लेबाज सेट भी होगा, मारेगा भी आपको। ये कुछ ज़्यादा परफेक्ट है। तो ते झाड़े जाते फील्डर थे उधर। स्विंग हुई है भी और अच्छी फील्डिंग। फील्डिंग में चेंजेस की। बढ़िया सोच। 5 ओवर से 5 नो लॉस्ट। जसप्रीत बुमराह। क्या धीमी गति की खेलती है। क्या शॉट है। मार्टिल गप्टिल। बुमराह को थोड़ा सा लेंथ चेंज करना होगा क्योंकि पिछली लेंथ धीमी गति की थी, रग डाली थी, लेकिन ये थोड़ा सा बैट पे ढंग से आई गई थी। और सीधे स्टैंड की ओर 6 रन। 6 पे डिपॉजिट किया और थोड़ा सा लेंथ पे सुधार लाना पड़ेगा। बुमराह। ये लेंथ अच्छी थी। ये भी अच्छी गेंद थी लेकिन एक भी रन नहीं। थोड़ा बुमराह को ना जाल सा बनाना होगा या मार्टिल गप्टिल के लिए लाइन ढूंढनी होगी जिसपे ये आउट हो। 1 रन लेते हुए। और ये पहली विकेट। क्या जड़ में ये और करती। कॉलिन मंडो खाता भी नहीं खोल पाए और बुमराह ने पहली ओवर में सफलता ले आया। उसकी आखिरी गेंद पे जरूर चौका वो छक्का खाया था, लेकिन ये विकेट से इनको दूर आप रख ही नहीं सकते। पहली सफलता मिली, बड़ी सफलता। कॉलिन मंडो ज़्यादा रन बना नहीं पाए क्योंकि मार्टिल गप्टिल ज़्यादा रन बना रहे थे, तो एक का विकेट गिरेगा तो फिर मार्टिल गप्टिल चली गया तो खाता ही नहीं खोल पाए। नाराज़ होंगे कॉलिन मंडो। डक पे आउट हुए। कप्तान केन विलियमसन। कप्तान आए केन विलियमसन, टीम की रीढ़ की हड्डी। लेकिन अब पहला विकेट गिर गया तो थोड़ा सा है ना ताज्जुब हो रहा हूँ कि मतलब इतनी ख़राब शुरुआत। दूसरा मैच है शार्दुल का। इतने अच्छे आंकड़े हैं नहीं। बहुत मैचेस पे पिटाई हुई 1 रन लेते हुए। वो बुमराह जो इंडिया को वो तलाश थी पहली विकेट की, वो पावर प्ले में बुमराह ने दिला दिया अब आपको। अब आप केन विलियमसन की और मार्टिल गप्टिल की विकेट ले लीजिए, मैच आपकी झोली पे। ये अच्छी गेंद थी ये। थोड़ा ताज्जुब हो रहा हूँ क्योंकि शार्दुल ठाकुर पे पेस है ही, तभी जानते हैं। अब हमें गेंद और चौके के साथ खाता खोलेंगे कप्तान केन विलियमसन। बैट को थोड़ा नीचे लिया, ख़राब शॉट खेल बैठे। शायद से बाहरी किनारा लग सकता है। बिल्कुल बाहरी किनारा लगाए। टो पे गेंद लगी थी और कैसे भी कर कोई शॉट खेल लिया और 4 रन। ये बोल्ड भी हो सकते थे या फिर कैच आउट भी हो सकते थे अगर फील्डर की ओर संपर्क होता।
और शार्दुल ने लेंथ अच्छी डाली। आप चाहते हैं कि वो थोड़ा जल्दबाजी करके जाएं, मैं ही बात करने वाला था, लेकिन उसका फील्डर है, अच्छी फील्डिंग। आप देख सकते हैं रिप्ले में कि बच गए हैं। शार्दुल की लेंथ थोड़ी सी ख़राब हो रही है, लाइन लेंथ अच्छा करना पड़ेगा। और अच्छी फील्डिंग भी यहाँ पर, एक एक रन बचाना ज़रूरी है, पता है। ये थोड़ा धीमा गेंद डाला और 4 रन मिलेंगे। स्विंग हुई लेकिन 4 रन के लिए। एक यार स्विंग तो हो रही है बॉल पर, विकेट नहीं मिल पा रही। शार्दुल ठाकुर वही समझ रहे हैं यार, स्विंग इतनी हो रही है लेकिन विकेट नहीं मिल रही। देखिए कितना स्विंग था, तभी बैट पे आया नहीं। देखिए अब यही शॉट खेलना चाहिए था, वही खेला बॉल लेके थोड़ा अलग तरीके से, मतलब बुमलेश्वर को मारते। शार्दुल लाइन लेंथ नहीं ढूंढ पा रहे जिस पे विकेट मिले। मैं ही बात कर रहा था, ये लाइन अच्छी है। चलिए बड़ा ओवर 23 पे 1 न्यूजीलैंड। सिर्फ एक लाइन सबसे बढ़िया, बाकी सारी खराब। बड़ा ओवर ये बुमराह की जगह पार्थ यादव, ये फॉर्म में है गेंदबाज। कुछ मैचेस अच्छे गए नहीं लेकिन 4 मुकाबले 7 विकेट, तो उनका बेस्ट है 3-9 रन देकर, 3 विकेट 9 रन देकर। चलिए पार्थ यादव आए हैं और आते संगी बाल बाल बच्चे की चौका नहीं खाया, कमाल करोगा। ये अच्छी सोच है, ये बहुत बढ़िया गेंद थी। है धीमी गति की गेंद डाली कि बल्लेबाज खेले लेकिन बल्ले पे आए नहीं। लाजवाब बॉलिंग। इनको तो वो लाइन लेंथ मिल गई है जहाँ पर इनको विकेट मिल सकती है, मैं यही बात कर रहा था। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया फील्डिंग। पार्थ यादव को लाइन लेंथ मिल गई है जहाँ पर इनको विकेट मिल सकती है, जैसे शार्दुल को नहीं मिल पाई और बाकी गेंदबाजों को तो मिल गई, लेकिन इनको जरूर मिल गई। एक भी रन नहीं। अगर ये मिड इन ओवर जाता है तो ये गप्टिल और न्यूजीलैंड के लिए बहुत चिंता का विषय होगा, और कप्तान विलियमसन के लिए भी। चलिए 1 रन इस ओवर से। 24 पे 1 न्यूजीलैंड। सारी लेंथ गजब की, सारी की सारी देखिए लेंथ किस तरह से पैकी। सिर्फ एक ठला के 1 रन लिया है बस। बुमराह की जगह ठाकुर। पिछला ओवर इतना बढ़िया गया नहीं है। ओहो क्या स्विंग हुई। बड़े गेंदबाजी हो रही है, दबाव बना के रखा है शार्दुल ठाकुर ने, और ये विकेट हो सकती है। क्या स्विंग हुई, आप देख सकते हैं रिप्ले में। अंपायर ने आउट बोला है तो मतलब आउट है। मार्टिन गप्टिल लिए बड़ी विकेट है, शायद से रिव्यू नहीं, मैंने मना कर दी उन्होंने। अब देखते हैं एक्शन रिप्ले में क्या है। पर क्या गेंद डाली शार्दुल ठाकुर ने, वापसी करी, दूसरा ओवर दिया कप्तान ने और विकेट पाई। क्या विकेट थी, बैट की एज लगी थी, बिल्कुल कमाल की कैच भी और कमाल की स्विंग। चलिए इनको भी स्विंग मिली गई। भारत ने वापसी कर ली पावर प्ले में 2 विकेट लेकर। ऋषभ पंत कमाल का कैच फेंका, शार्दुल ठाकुर ने पहली सफलता और मार्टिन गप्टिल चले 14 रन बना के। रॉस टेलर, केन विलियमसन, ये दोनों भी बड़ी विकेट है, क्योंकि ये दोनों सेट हो जाएंगे ना तो आपको ये 160 190 तक तो पहुंचा ही देंगे मेरे हिसाब से। और इन दोनों में से अगर एक जाता है, या रॉस टेलर हो या शार्दुल ठाकुर हो, कोई भी जाता है तो एक चिंता का विषय, यान एक नहीं काफ़ी चिंता का विषय होगा न्यूजीलैंड के लिए कि इन दोनों में से अगर एक विकेट और होता है तो शायद से कह सकते हैं कि ये जोड़ी है ना 200 में जोड़ी, अगर ये 50 रन की साझेदारी या 90 रन की साझेदारी निभाती है तो
तो शायद से कह सकते हैं कि भारत का दबदबा फिर बन गया। और अगर इन दोनों में से अभी पावर प्ले में अगर पावर प्ले में इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को आउट करते पावर प्ले में, तो स्पिनर्स के लिए अच्छी बात कि केन विलियमसन आउट हो जाएंगे, तो मार्टिन गप्टिल को फिर झांसे से बता सकते हैं। और जिस तरह से गेंदबाजी करी है, खासकर शार्दुल ठाकुर, अपार यादव और अन्य गेंदबाज बुमराह और भुवनेश्वर कुमार, इनको स्विंग मिली, तभी देख लीजिए स्विंग मिली, लेकिन हरकत भी करी थी गेंद। रॉस टेलर यही तो बात है, स्विंग हुई है गेंद। क्या शॉट है, छक्के के साथ खाता हुए, छक्के के साथ अपना खाता खोलेंगे मार्टिन गप्टिल। वो रॉस टेलर, ये बात चल रही थी कि इन दोनों में से एक का विकेट तो लेना पड़ेगा। छक्के का खाता खोलेंगे, थोड़ा लेंथ खराब थी और लाइन भी, इसलिए वो समझ गए कि स्विंग तो हुई, लेकिन तब भी 6 रन। ओ क्या स्विंग हुई, 6 रन इस ओवर से और एक विकेट भी मिली। 30 पे 2 न्यूजीलैंड। बुमराह की जगह पार्थ यादव। केन विलियमसन की अगर विकेट ले ली तो मज़े आ जाएंगे यार, थोड़ा दबाव कम हो जाएगा। बढ़िया फील्डिंग। जानते हैं कि पावर प्ले का अंतिम ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉलिंग साइड टीम के लिए और बैटिंग साइड टीम के लिए। एक टीम सोचती है विकेट मिले 2 या 1, एक टीम सोचती है कि यहाँ तो रन बनने हैं। वही बात करने वाला था, रन बनते हैं। स्विंग तो हुई लेकिन 6 रन तब भी। हाँ, तो आखिरी ओवर का बढ़िया तरीके से लो उठाते हुए केन विलियमसन और मार्टिन गप्टिल। पीछे 2 ओवर इतने अच्छे गए नहीं है, और उसके बाद ये भी ओवर अच्छा गया नहीं इतना। ठिकाने पे सीधे 6 रन, 124 मीटर का, क्या बात है। ये अच्छी गेंद थी, ये स्विंग हुई। ये भी धीमी गति की गेंद थी। बढ़िया फील्डिंग अश्विन। एक रन लिया विलियमसन ने। कमाल की और कर पावर प्ले के अंतिम ओवर में आए मात्र 5 रन, ज़्यादा उठा नहीं पाए लाभ। ऐसा लगा कि छक्का लगा तो बड़ा ओवर जाएगा, लेकिन सिर्फ 5 रन आए, सिर्फ 7 रन आए इस ओवर से। ज़्यादा बड़ा ओवर था नहीं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी पार्थ यादव, जरूर छक्का खाया लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करेंगे। भुवनेश्वर कुमार की जगह रविंद्र जाडेजा। मुझे लगा अश्विन को भेजेंगे। आते संगी करारा छक्का, कप्तान विलियमसन की खड़ा। लेंथ अच्छी थी, रफ मिला या स्पिन हुई, लेकिन भाई क्या पहली गेंद पे छक्का, क्या बात हो रहा है। नाराज़ होंगे, पहली ओवर में पहली गेंद पे छक्का, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत गलत। वैसी बात है कि रफ पे गेंद पड़ रही है, स्विंग मिल रही है, लेकिन ये हुई ना गेंद। अश्विन दया, विकेट मिलती हुई, ओ कैच छोड़ते हुए अश्विन, ये बहुत बड़ी विकेट होती। जाडेजा थोड़े नाराज़ होंगे कि ये मौका बना दिया था यार, बैट पे अच्छे से आई नहीं, जल्दी खेल गए। ये बहुत बड़ी विकेट है, देखिए अश्विन दया, ओहो ये मौका था, लेट खेला और लेट कैच पकड़ा।
मौका बना दिया जाडेजा ने, पर मुंह तो लगा पर हाथ नहीं लगा। पर थोड़ा नाराज़ होंगे कि ये भी बड़ा ओवर आ रहा है। जानते हैं कि पावर प्ले में इतने रन बने नहीं है, नाम हमारे ना गया नहीं है। अच्छा खेला 4 रन के लिए, कवर एक्स्ट्रा कवर है। ये भी काफ़ी बड़ा ओवर, आप देख सकते हैं रिप्ले में, ये भी काफ़ी बड़ा ओवर था। और थोड़ा सा लेंथ में भी खराबी थी, लाइन में भी सारी गेंदें। बड़ा ओवर है, थोड़ा कप्तान आ रहा था, यही सोच रहे होंगे कि अब कौन से गेंदबाज को बुलाऊँ। अश्विन, कुछ 50 रन बनते हुए 2 विकेट के नुकसान पे, लेकिन ये साझेदारी देख लीजिए कितनी बढ़िया चल रही है। सारी गेंदें विकेट स्टंप पे थी ही नहीं। पार यादव की जगह अश्विन। वर्ल्ड कप में इतने दिनों के बाद देखे हैं। और आते संगी, क्या गेंद थी, रन आउट, बिल्कुल जोखिम भरा रन। ये बहुत बड़ी विकेट है, कमाल की गेंद थी ये, बहुत बड़ी विकेट मिल गई है आपको रन आउट के तौर पे, वो भी कप्तान विलियमसन, जो रन आउट कभी होते नहीं है वो आप पहली बार। क्या बात हो रहा है, ये क्या हो रहा है आज, रन आउट होते हुए कप्तान केन विलियमसन। कमाल का थ्रो भी बैक और कमाल की कीपिंग ऋषभ पंत। और ये बहुत बड़ी विकेट है, सेट बैट्समैन को आउट किया, जाल बना दिया ताकि कहीं से रन नहीं बन रहे थे। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, 31 रन बनाए, 16 रन 16 गेंदों में, 4 चौके 2 छक्के। टॉम लेथम, अब दिक्कत हो सकती है शायद, पर ये अश्विन है, ये दिक्कत लाते ही नहीं है, ये दिक्कत और दे देते हैं। कमाल की गेंद, जानते हैं 50 बन गए हैं। साझेदारी बनी नहीं है, साझेदारी बनने वाली थी लेकिन विकेट आ गई, वो भी रन आउट। क्या बात है, क्या स्पिन थी और क्या खेला। ये भी पहुंच गए। अच्छी फील्डिंग भारतीय टीम द्वारा, 1-1 रन बचा रही है, तभी पावर प्ले में ज़्यादा रन बटोर नहीं पाई, इसलिए 2 विकेट गंवा गई। और अब केन विलियमसन, एक सबसे बड़ी विकेट, सब बहुत बड़ी विकेट खो दी। आने वाले बैट्समैन मिचेल सैंटनर, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, जिम नीशम, थोड़ा नीचे भेजेंगे नीशम को क्योंकि बल्लेबाजी करना जानते हैं। ओ क्या स्पिन थी ये, रफ पे पड़ी और कितना स्पिन मिला। ये चौके के साथ ख़त्म होगा ओवर। इस ओवर में आए 7 रन और 1 विकेट भी मिली, वो भी केन विलियमसन की, रन आउट के तौर पे। थोड़ी सी ख़राब लेंथ मेरे हिसाब से। अश्विन फील्ड के अकॉर्डिंग गेंद नहीं डालेंगे तो यही होगा। पिछली आपने फील्ड के अकॉर्डिंग डाली, ये आपने फील्ड के अकॉर्डिंग डाली नहीं है, तो फिर तो आपको चौका तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो हम कुछ भी कह नहीं सकते। बड़ा ओवर है, लेंथ आप देखेंगे ख़राब थी सारी, सिर्फ कुछ को छोड़कर। चलिए यार ड्रिंक्स शेक होता हुआ, तो बाकी बातचीत करेंगे यहाँ पर, क्या कौन सी लेंथ डाले। चलिए ख़त्म होता हुआ, जाडेजा हैं, और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वो सफलता की ज़रूरत थी, मिली वो, सीधे कप्तान आर्य यादव के हाथ में। बहुत बड़ी विकेट खो दी एक और। टॉम लेथम, ड्रिंक्स में बातचीत करी थी कि पहले टॉम लेथम को शिकार बनाएंगे, उसके बाद रॉस टेलर। जल्दी खेल गए और बैट पे आई नहीं और विकेट मिली यहाँ पर। कमाल का कैच पकड़ा कप्तान आर्य यादव ने, ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी, वो ब्रेक थ्रू मिला। टॉम लेथम बढ़िया बल्लेबाजी नहीं कर पाए, ज़्यादा 3 रन बना पाए। चलिए ये बड़ा ओवर नहीं जाएगा, ये विकेट भी उसमें हो सकती है। अच्छा खेला और अच्छी फील्डिंग। जानते हैं कि आप रणनीति बना के आए हैं, कोई रन नहीं देंगे इस ओवर में और विकेट मिलेगी, वही ऐसा हुआ। शुरुआत तो अच्छी हुई है। बढ़िया फील्डिंग,
ये ख़राब लेंथ थी और ख़राब गेंद भी थी, छोटी गेंद डाली लेकिन 1 रन। रॉस टेलर आए हैं, ये बड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक कि पता है बड़ी विकेट मिल गई है। 1 रन इस ओवर से और 1 विकेट मिली। 59 for 4। पार्थ यादव की जगह अश्विन। वही बात हो रही है, स्पिनर्स के लिए पिच अच्छी है और दोनों स्पिनर्स लाभ तो उठा रहे हैं हल्का हल्का। जो चांस लिया और ये 4 मिलेंगे, बैट पे आई नहीं थी ढंग से। मिचेल सेंटनर जानते हैं राइट लेफ्ट बनाना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा ऊपर और भेजा क्योंकि टॉम लेथम गए थे शायद से, इसलिए क्योंकि अगर रॉस टेलर जाते तो शायद से क्वालिटी ग्रैंड होम को भेजते राइट लेफ्ट। हाँ तो ये अच्छी सोच कि लेफ़्ट राइट कम्युनिकेशन से थोड़ा अश्विन और जाडेजा के ऊपर दबाव बनेगा। तो मेरे हिसाब से दबाव तो इस समय बन तो रहा है, खासकर अश्विन के ऊपर। एक रन ही मिलेगा। सेंटनर ने तो बता दिया कि मैं रन बनाने के लिए आया हूँ यहाँ, और थोड़ा अश्विन यही सोचेंगे कि बढ़िया फील्डिंग। लाइन भी अच्छी डाल ले, लेंथ भी, लेकिन वो विकेट नहीं मिल पा रही है। एक और अच्छी लाइन लेंथ। ये भी बढ़िया फील्डिंग। 5 रन आए इस ओवर से। विकेट बिल्कुल, ओ बच गया। ऐसा लगा विकेट है, लेकिन 7 रन इस ओवर से। देख सकते हैं आप रिप्ले में कि पहुंच गए हैं, लेकिन अश्विन का देखिए हाँ मौका था, ऐसा लगा कि विकेट होगी, जल्दी खेल गए थे। बिल्कुल कप्तान के हाथ में जाती, पर थोड़ा सा वो भाग रहे थे तो लेट हो गए। याद होंगे कि पर यहाँ सोचा जाएगा फील्डिंग अच्छी हुई है, कैचेज जरूर छूटे लेकिन फील्डिंग तब भी अच्छी हुई है, तभी इतने कम रन है। अब 60 के 2 खेल बचा है। 66 for 4 और रन रेट है 6 का, 6.00 का। शार्दुल ठाकुर के लिए जवन जाडेजा। ये बढ़िया फील्डिंग है यहाँ पर, दीपेंद्र यादव थे। ओ क्या स्पिन हुई। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। ओ ओ बच गए यहाँ पर। ये विकेट हो जाती तो काम बन जाता। विकेट मिड, हाँ मिड इन ओवर होता हुआ। 66 for 4 लेंथ। रविचंद्रन अश्विन की अच्छी सोच की जाडेजा अश्विन कंटिन्यू रखे, इसमें अच्छी फील्डिंग है पार्थ यादव कि इससे दिक्कत और बढ़ती है जब दो एक साथ गेंदबाजी करते हैं। हवा में गेंद, चलिए बहुत बढ़िया कैच यहाँ पर। विकेट की ज़रूरत थी अश्विन को, वो विकेट मिली और इंडिया को भी, क्योंकि रॉस टेलर बड़े शॉट मारने के माहिर है। गलती करवाया अश्विन ने कि जल्दी खिलाता हूँ मैं इनको, और जल्दी खेल गया। बैट पे ढंग से आए नहीं, या थोड़ा सा कैरम बॉल डाली इन्होंने, अंदर लेके आए और क्या अप्रतिम कैच पकड़ा। क्या कैच पकड़ा यार, ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी, ब्रेक थ्रू मिला यार भारतीय टीम को। बहुत बड़ी विकेट है ये। शार्दुल ठाकुर, वो रॉस टेलर चलते हुए, ओहो जाडेजा ने पकड़ा है। क्या बात है, क्या बात है भैया। चलिए कॉल इंडी ग्रैंड होम
थोड़ा नीचे भेजा। पर मैं आपको जरा स्कोर कार्ड दिखाता हूँ न्यूजीलैंड का। ये आप देख सकते हैं, इतना अच्छा है नहीं, बहुत बड़ी विकेट मिली है आपको। केन विलियमसन जो सेट होकर आउट हुए थे, टॉप स्कोरर, बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन वो भी आउट हुए। शुरुआत इतनी अच्छी हुई नहीं। और आप देख सकते हैं रॉस टेलर और टॉम लेथन भी साथ छोड़ के चले गए हैं। श्रीराम जाडेजा के जाल में फंसी गए। ये आप देख सकते हैं आने वाले बैट्समैन हैं जिमी नीशम, इसी छोटी टीम साउथी। जिमी नीशम तक ही ज़्यादा बल्लेबाजी, उसके बाद तो है नहीं, तो थोड़ा बल्लेबाजी में ऑन कंट्रीब्यूशन कि ऑन नीचे भेजे, लेकिन वो विकेट की ज़रूरत थी, इनको मिल गई है। और आधी पारी समाप्ति हो गई 66 for 5। ओह, रफ पे गेंद पड़ रही है तो और ज़्यादा स्पिन मिल रही है यार, वही मैं कह रहा था। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। एक और विकेट। ओ, ऐसा लगा कि हो जाएगा, लेकिन बच गए। क्वालिटी ग्रैंडोम जानते कि बैट पे इतने से अच्छा आ नहीं रही। अश्विन भी जानते इतने अच्छे से बैट पे आ नहीं रही। रुक के गेंद आई, थोड़ा जल्दी खेल गए, चला कि हो जाएगा, लेकिन 4 रन। एक बार जरा मैं आपको ओवर्स की तरफ लेके जाऊंगा। ये लास्ट बॉल कर लें, डिफेंस किया, 4 रन इस ओवर से, लेकिन विकेट भी आई है रॉस टेलर की। 70 पे 5, 70 for 5 न्यूजीलैंड। ये आप देख सकते हैं, इससे एक स्टंप पे बाकी सारी बाहर। स्कोर कार्ड देखिए, अच्छा है नहीं। 70 for 5। भुवनेश्वर कुमार की जगह अश्विन। गेंदबाजी, सॉरी, ये तो न्यूजीलैंड, इंडिया स्कोर कार्ड देखिए। यहाँ गेंदबाजी जो तरीके से करी है, पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है, वो जाडेजा का आखिरी स्पेल चल रहा है, आखिरी ओवर चल रहा है। और यार देखा जाए तो मतलब गेंदबाजी ये होती है जो आज नॉर्थ सिनार ने करी है, ज़्यादा पिटाई खाई नहीं। आते संगी छोटी गेंद, लेकिन रन नहीं मिलेगा। अब पहली बार जाडेजा ने रन नहीं दिया छोटी गेंद पे, क्योंकि वे तो छक्का खाते ही हैं। लीजिए फिर डॉट बॉल लगातार। बच गए। अब हमें गेंद बैट पे आई ली, लेकिन 4 रन मिलेंगे। मिचेल सैंटनर, ज़्यादा ही स्पिन हो गई है, समझ रहे हैं कि ये अच्छी लेंथ थी और स्पिन भी ज़्यादा हुई है, छोड़ने का भी प्रयास करते तो शायद से बोल्ड हो जाते। जिस तरह से मारा देखिए, चला कि फील्डर होता तो पकड़ लेते। फील्ड खोल के रख देना चाहिए इस समय, तो अब वही बातचीत चलेगी, खोल के रख देते हैं। अब तो वैसे भी आपको रफ मिल गया, तो अब क्या करना, इतनी दिक्कत है ही नहीं अपना लेते हुए यार, कि रफ बन गया है तो। बढ़िया फील्डिंग, 5 रन इस ओवर से, 75 for 5। अश्विन का अंतिम स्पेल। कमाल की पहली गेंद पे चौका। अपने अंतिम स्पेल में थोड़ा शुरुआत अच्छी दी हुई, थोड़ा अश्विन को समझना पड़ेगा। जिस तरह से जा रही थी, ऐसा लगा कि सीधी गेंद थी और स्पिन भी हुई है ज़्यादा। रिप्ले में देखिए आप, ये देखिए कितना जा रहा था, फील्डर भी नहीं रोक पाया। नाराज़ होंगे। ऋषभ पंत तो चौकन्ने होंगे बिल्कुल। क्योंकि इनको पहले ही बता दिया था अश्विन ने। वाह, मारेंगे तो आउट भी हो सकते हैं आप। अब अश्विन बिल्कुल लय में आ गए, और स्टंपिंग, क्या कीपिंग है। ये गेंद देखिए, मैं कह ही रहा था
कि अश्विन अब लय में आ गए हैं, वही हुआ। क्या स्पिन डाली है देखा जाएगा। अश्विन को आप विकेट से दूरी नहीं रख सकते, क्या माल की गेंद थी है। थोड़ा गेंद रुका भी, तभी सेंटरर थोड़े चूक गए। अब देखते हैं थर्ड अंपायर क्या कहते हैं। और आउट, ये बहुत बड़ी विकेट है। मिचेल सेंटनर अंदर आना बनाया, बहुत देर से अंदर बाहर हो रहे थे, लेकिन अब तो आउट हुए। शिम नीशम मुकाबला है। इंडिया का खिमश बहुत खुश, क्योंकि विकेट पे विकेट मिल रही है और रन अब बन नहीं रहे हैं। अच्छा, ऐसा वैसा लग रहा है कि अब दोनों स्पिनर अब शांत हो जाएंगे। अब तो वैसे भी कप्तान फैली है। अब मेरे को लग नहीं रहा कि आप कप्तान साहब स्पिनर को कप्तान साहब किसी स्पिनर की ओर जाएँ, क्योंकि अब तो स्पिनर का ओवर ही नहीं बचा है। तो मेरे हिसाब से क्या लगता है, अब क्या लगता है कि अब बुमराह के पास जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि विकेट भी कम बची है। जैसे एक ओवर बुमराह को दे देना चाहिए, क्योंकि डेथ ओवर आने वाले हैं। 16 से 20 ओवर आएंगे जो 24 के अंदर, उसमें तो आपको बुमराह और पार यादव और मतलब बुमराह से ज़्यादातर ओवर निकालने पड़ेंगे। बुमराह भूवी से 2 बुमराह से 2 भूवी से, क्योंकि पार्थ यादव और शार्दुल ठाकुर तो आपके मेन गेंदबाज हैं नहीं इतने। भूवी बुमराह ही है, तो आप किससे निकलवाएंगे? बुमराह से निकलवाना चाहिए, क्योंकि वो अंतिम ओवर से रन कम देंगे, विकेट भी मिलेगी, आपके लिए भी अच्छी बात। और ये विकेट हो सकती है, क्या स्पिन दी, और ये पहली गेंद पे आउट हुए जिमी नीशम। या बहुत बड़ी विकेट खो दी आपने, इनको थोड़ा नीचे भेजा। अब देखते क्या करीबी मामला बताता है। तो बिल्कुल भी और करी डाली, ऐसी लगा फुल टॉस, सॉरी कह सकते हैं आप। आउट, क्या गेंद दी है आपने, छोड़ी, आपने खेली नहीं, आपने छोड़ दी थी, तो ये आउट और रिव्यू भी गंवाए देंगे अपना। जिमी निशम पहली गेंद पे आउट हुए। छोड़ी, ओ भाई यार, हैट्रिक नहीं हुई अश्विन की, लेकिन जो गेंदबाजी करी वो मैं कह सकता हूँ कमाल की। अब 3 विकेट चाहिए ऑल आउट के लिए, और क्या गेंदबाजी ओवर गया इनका। विकेट भी आई, रन भी ज़्यादा नहीं बने, और ओवर में दबाव भी बना। भुवनेश्वर कुमार के लिए शार्दुल ठाकुर एक अच्छी शॉट, क्योंकि आप देख सकते हैं इंडियन गेंदबाजों की बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 ओवर क्या गेंदबाजी करी, सबसे अच्छे अभी तक लगे हैं अश्विन। जिसकी बात हो रही थी रन महंगे रहे, उनने 3 विकेट निकाल दिए 4 ओवर में, 23 रन देखे, क्या बात है। 24 गेंदों में एक तरीके से बढ़िया गेंदबाजी। कमाल की और कर, जानते हैं सोडी साहब इस शोडी ज़्यादा बल्लेबाजी इतना करना जानते नहीं है। बल्ले का धोनी किनारा लगा, 4 मिलेंगे। जितना कॉलिंडी ग्रैंड होम स्ट्राइक पे रहेंगे, उतना आपको 130 140 के करीब लेकर जाएंगे। धीमी गति की गेंद, क्या स्विंग हुई, और क्या और करती। दिक्कत में आ रहे हैं थोड़ा कॉलिंडी ग्रैंड होम। बढ़िया फील्डिंग, कप्तान आर्य यादव थे। बहुत बढ़िया फील्डिंग कप्तान आर्य यादव। 1 रन इस ओवर से, 81 फॉर 7, और रन रेट देखिए, मतलब 81 रन बने हैं 7 विकेट नुकसान पे, और रन रेट है 500 का, मतलब 5.00 का रन रेट, 87 रन 7 विकेट नुकसान पे। तो मतलब ये क्या हो रहा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ। चलिए स्टेट टाइम आउट होता हुआ, ट्रेंच ब्रेक शायद से वापसी करने का सोचे, क्योंकि कप्तान आए होंगे। पार्थ यादव एक अच्छी सोच,
और क्या गेंद डाली आते संगी और कर। जानते हैं अब तो दिक्कत में लाना है, और जितना सोडी स्ट्राइक पे रहेंगे उतना बढ़िया इंडिया के लिए। बढ़िया फील्डिंग। देख सकते गेंदबाजी इतनी करी नहीं है अच्छी, पार वो सॉरी इतनी अच्छी बल्लेबाजी करी नहीं है। आप जानते हैं कि विकेट की ज़रूरत है इस समय, और इस समय ये सोचिए न्यूजीलैंड की इस समय रनों की ज़रूरत है भाई। धीमी गति गेंद लेकिन रन नहीं मिलेगा। फील्डिंग बहुत अच्छी हुई है आज। एक और अच्छी और कर, और एक और अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग होती हुई। भाई क्या फील्डिंग हो रही है, क्या रन भी नहीं मिल रहे। बढ़िया फील्डिंग, मिड इन ओवर है। तो पार्थ यादव ने मिड इन ओवर डाल दिया। अब 24 गेंदों का खेल बचा है और रन है 81 फॉर 7, 81 फॉर 7 है, और 24 बॉल्स का खेल बचा है। शायद भुवनेश्वर कुमार मेरे हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा, शार्दुल ठाकुर की तरफ जाना चाहिए। चलिए ठाकुर की जगह भुवनेश्वर कुमार। और देखा जाए अभी भी स्विंग है, भुवनेश्वर कुमार को इसलिए दिया कि अभी भी काफ़ी स्विंग है। तो आप आ जाइए ज़रा। ये अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंद है। गेंदबाजों की बात करें तो भारतीय टीम 3 ओवर दी है पार्थ यादव ने। अब शायद से इनकी तरफ नहीं जाएंगे, बुमराह और बुमराह ही करेंगे। हाँ क्योंकि सतवा वो हाँ शायद से बुमराह आखिरी डालें। सही है कि शार्दुल शोडी स्ट्राइक पे हैं ज़्यादातर। इनसे आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे, इनसे आप उम्मीद भी नहीं करते हैं कि ज़्यादा रन ठोक के जाएँ, मतलब रन बनाए या ज़्यादा। अच्छी फील्डिंग कप्तान आ रहा था। देखिए फील्डिंग से प्रेशर बनता है, वही हो रहा है, रन कम बनते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छी कर लिया रोका। दबाव बना के रखें आप। अच्छी फील्डिंग, 1 रन स्कोर से 82 फॉर 7, 17 के बाद। ओहो यार ठिकाने भी गेंदे सारी की सारी स्टंप पे बाहर। ओवर देखिए आप, और यहाँ न्यूजीलैंड का देखिए स्कोर कार्ड इतना अच्छा है नहीं। बुमराह, पार्थ यादव की जगह जसप्रीत बुमराह। अब यहाँ तो और दिक्कत बढ़ रही है क्योंकि बुमराह आ गए हैं। क्वालिटी ग्रैंड होम से तो हम उम्मीदें कर सकते हैं कि ये रन बनाते हैं। वही स्टार्ट शुरुआत तो अच्छी है कि अग्रेसिव मूड के साथ आना चाहिए, कि अब ये नहीं कि मतलब डिफेंस करे, मतलब छोड़ दें। अब यहाँ पर रन बनाने होंगे, इसलिए बुमराह के ऊपर हमला किया है। वो बुमराह ने अच्छी गेंद डाली, इन्होंने भी थोड़े हाथ खोले और विकेट भी मिले। क्या कैच पकड़ा, इस शोडी ज़्यादा ही जल्दी खेल गए और क्या स्विंग हुई। बुमराह गुमराह कर दिया यार। यॉर्कर के स्पेशलिस्ट है, यॉर्कर अच्छी डालते और डाली भी। नो फुल टॉस पे तकदीर हुआ, बैट पे इतने चाहे ऐसी आई नहीं। चलिए क्या कैच पकड़ा यहाँ पर, बहुत बढ़िया कैच का दिवांश यादव ने पकड़ा। क्या कैच पकड़ा भाई। इस शोडी चले 2 रन बना के। टिम साउथी ये कर सकते हैं बल्लेबाजी, टिम साउथी तो है ही बल्लेबाज अच्छे। ओहो 2 रन लेते हुए पहुंच गए। आप देख सकते हैं रिप्ले में पहुंच गए। आप देख सकते हो कितना रिवर्स स्विंग हुआ है पर विकेट नहीं मिली। देखिए कितना स्विंग उधर जा रहा है, देखिए कितना, क्योंकि
यॉर्कर को नो फुल टॉस में है, और यॉर्कर अच्छी बात है कि यॉर्कर ही डालनी है वो हमें। और टिम साउथी को कि अभी अभी आए हैं तो उनके सामने तो पहली गेंद यॉर्कर, एक अच्छी सोच कि टिम साउथी बल्लेबाजी करना जानते हैं, बुमराह भी जानते हैं। ओहो क्या यॉर्कर थी, ऐसा लगा खेलना चाह रहे हैं लेकिन खेल ही नहीं पाए। ये बुमराह है, आप नहीं खेल पाएंगी यॉर्कर। लगातार एक और यॉर्कर, लेकिन फील्डर, इंडिया की फील्डिंग भी अच्छी हुई है तभी कम रन है। अभी तो इस ओवर में 3 रन आए हैं, 1 विकेट भी लिए, और रन देख लीजिए 85 फॉर 1 रन लेते हुए, 4 रन इस ओवर से 1 विकेट आई, और 86 फॉर 8 न्यूजीलैंड। अब 2 विकेट बची और 2 ओवर का खेल है, कहाँ तक पहुँचेगा। किसकी तरफ जाएंगे आप, पार्थ यादव की जगह भुवनेश्वर कुमार, चलिए अच्छी सोच। क्योंकि ये देखा जाए तो आप इतने अच्छे रन बने नहीं हैं यहाँ, न्यूजीलैंड थोड़ा सीखता में है कि गेंदबाजी, टॉस जीता, भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया, टिम साउथी, ओहो फुल टॉस हो रही है, बार बार रिवर्स स्विंग। अब अंत के ओवर में तो अब यॉर्कर ही ढूंढी है। अब आप, अब नहीं, अब आप खुद सोच रहे होंगे कि ये अच्छी गेंद है। तेजी से 2 रन लिए, पहुंच गए, बहुत आराम से पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि पहुंच गए हैं, और देखिए कितना स्विंग हुआ, देखिए तभी बैट पे आई नहीं, देखिए कितना स्विंग हुआ। देखिए फील्डिंग भी अच्छी हुई है, एक एक रन बचाए, डाइव लगा के एक एक कैच पकड़े, जरूर 2-4 कैच छूटे लेकिन पकड़े भी। क्या लगता है कि 100 पे पहुँचेगी, क्योंकि पहुँच सकती है 89 फॉर जरूर है, लेकिन बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर आपके सामने क्वालिटी ग्रैंड और टिम साउथी, ये दोनों कर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि 130 से 140 तक कैसे भी, अभी 130 ही समझिए, 120 ही समझिए, चलिए 130 120 समझिए कि पहुँच जाएंगे, लेकिन बुमराह आखिरी ओवर, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना आसान होगा नहीं। बुमराह जब आखिरी ओवर डालते हैं तो बहुत प्रेशर वाले डालते हैं, उसमें सोचते हैं कि कम से कम रन मारे। इस समय भारत पे इतना दबाव है नहीं, कम रन है अभी भी, 91 बहुत कम है। 110 भी भारत आराम से जीत जाएगी, 120 गेंदें भी बहुत होती है 110 के सामने। तो भारत पे प्रेशर नहीं, इस समय न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर हो जाएगा। धीमी गति गेंद और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, ये और कर डालते हैं बार बार, जानते हैं कि अब रन नहीं मिल पाएंगे। ये अच्छी गेंद थी। आप गेंदबाज हैं या बल्लेबाज हैं तब भी आप रन नहीं बना पा रहे हैं, तो शर्म की बात है। फुल टॉस थी लेकिन एक ही रन मिलेगा। और यहाँ एक ही, ओह एक ही रन मिलेगा, क्या डाइव लगाई, लेकिन ऐसा लगा कि विकेट है पर बच गया। 91 फॉर 8, अच्छा ओवर यहाँ पर, ये ओवर सबसे बढ़िया गया। देखिए सारी की सारी लेंथें लाजवाब, कुछ स्टंप पे डाली लेकिन कुछ स्टंप के बाहर भी डाली। 91 फॉर 8 न्यूजीलैंड। शार्दुल ठाकुर की जगह बुमराह। अब और दिक्कत कि जसप्रीत बुमराह हैं, अब कितने रन बनवाने दे, कितने रन बनेंगे अब यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग, शुरुआत तो इतनी अच्छी हुई नहीं है, शायद से अब और अग्रेसिव फील्ड लगा दे कप्तान आर्य यादव। आखिरी ओवर है क्योंकि अटैकिंग फील्ड ही सेट है। ओह भाई क्या यॉर्कर है। टिम साउथी और कॉलिन डी ग्रैंडहोम से तो इतनी उम्मीद है नहीं कि मतलब ये रन नहीं बना पाए, तो रन बना सकते हैं। कमाल की फील्डिंग कप्तान आर्य यादव।
फील्डिंग की तारीफ़ करेंगे आज, जिस तरह फील्डिंग करी इंडियन फील्डर्स ने। ये आउट है, क्या ये और करती। और बुमराह से तो उम्मीदें आप रखते ही हैं, मतलब ये लास्ट ओवर चल रहा है और रन देख लीजिए कितने कम है। और बुमराह के हाथ में तभी गेंद दी थी कि ये दबाव बना सकते हैं। कॉलिन डी ग्रैंडहोम नॉन स्ट्राइकर पे थे, उन्होंने छोड़ दी और ये तो रिवर्स स्विंग भी हुई थी, ऐसा लगा, पर आउट है। बिल्कुल बिल्कुल चाह के स्टंप पे लग रही है। आप तो इनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि रन बना पाए। नाम है इनका टीम साउथी, और इन्होंने दिखाई दिया, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और तब चौका भी नहीं मार पाए, सिर्फ 5 रन बनाए, वो भी 10 गेंदे। और ट्रेंट बोल्ट, इनसे तो आप और ही ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये आखिरी बल्लेबाज हैं। और बची है 2 गेंदे और स्ट्राइक पे हैं अभी भी ट्रेंट बोल्ट। वाह, 1 रन ही मिलेगा, 1 ही लीजिएगा। बिल्कुल कमाल की, और करो कमाल की फील्डिंग। चलिए 20 ओवर समाप्त, यहाँ बने हैं 92 रन, 9 विकेट नुकसान पे। और आखिरी गेंद दे, जो आखिरी ओवर था वो न्यूजीलैंड के लिए इतना अच्छा गया, भारत के लिए अच्छा गया कि सिर्फ 3 रन बने, आप देख सकते हैं, और 1 विकेट मिली। आप देखिए, सबसे सफल गेंदबाज जो अभी तक रहे हैं वो है जसप्रीत बुमराह। और बाकी सारे गेंदबाज भी बढ़िया रहे हैं कि किफ़ायती गेंदबाजी करी है, रन रोके हैं यहाँ पर। 92 फॉर 6, 92 फॉर 9 है न्यूजीलैंड 20 ओवर्स में। और इंडिया को जीत के लिए चाहिए 93 रन 120 गेंदों में, और रिक्वायर्ड 100 है 4.65 का। और रनों के पीछा करेंगे आर्यन कवात्रा, सॉरी, और देवांश यादव। पता है ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं, तो आराम से बना सकते हैं हम लोग। 8 ओवर 10 ओवर में जीत जाएंगे आराम से, तो इतना डरने की बात है नहीं। फॉर्म में है बल्लेबाज, लेकिन 50 पे तकदीर नहीं कर पा रहा है। देवांश यादव ये भी फॉर्म में, लेकिन ये भी 50 पे तकदीर नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत में है ये भी। जेमी नीशम, मुझे लगा ट्रेंट बोल्ट से नई गेंद से स्वागत करवाएंगे, पर आप जेमी नीशम के पास जा रहे हैं तो एक कुछ अलग बात। और आते संगी पहुंच गया, क्या रन चुराया और क्या चतुराई से डाइव लगाई। आप रिप्ले में देख सकते हैं आर्यन कवात्रा ने कितनी अच्छी डाइव लगाई, कितना अच्छा खेला पहली गेंद पे। मुझे लग रहा है कि टारगेट कम है, तो अग्रेसिव मूड के साथ आए हैं। अच्छा थ्रो ट्रेंट बोल्ट थे, शायद कब आएंगे गेंदबाजी करने। से गेंदबाजी हो रही है, खासकर जिम नीशम की, बस आगे गेंदबाजी कर रहे हैं। और अच्छा है यार, आर्यन कवात्रा स्ट्राइक पे और बड़े शॉट मारने में माहिर, और नो बॉल भी और फ्री हिट। बिल्कुल शॉर्ट बॉल, और यहाँ तो मसक के चौका दिया है आर्यन कवात्रा ने। ये मैं कह रहा हूँ, ये काफ़ी ख़राब लेंथ इनके सामने, क्योंकि ये अग्रेसिव बैट्समैन है। ये नहीं कि मेरे डिफेंस कर रहे हो, और वो शुरुआत से अटैक दिखाया, उसके बाद अभी भी दिखा ही रहे हैं। निशम के बाद इतनी पेस है नहीं कि वो रोक सके। ट्रेंट बोल्ट को बुलाइए आप, मेरे हिसाब से ट्रेंट बोल्ट को बुलाइए, क्योंकि वो रन रोक सकते हैं। लीजिए एक और चौका। आपने उधर से फील्डर हटाया जा रखा, अब इधर से लगाना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से फील्ड के अकॉर्डिंग बॉलिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, तब फील्ड के, हाँ, और यहाँ पर हो रही है सिर्फ। ये देखिए क्या खेला। नहीं, ये होता है जब फील्ड के अकॉर्डिंग गेंदबाजी नहीं होती है ना, तो दबाव तो होता ही है। ये बहुत बड़ा ओवर था ये, इस ओवर में आ गए काफ़ी रन अभी तक। अभी भी आखिरी बॉल है। ये ख़राब कप्तानी केन विलियमसन द्वारा, क्योंकि जिमी नीशम को नहीं देना चाहिए था, आपको ट्रेंट बोल्ट को देना चाहिए था।
टिम साउथी को देना चाहिए था। ये आपके सबसे अच्छे गेंदबाज है, अटैकिंग बॉलर्स है, जो पावर प्ले क्या आपको डेथ ओवर्स में भी विकेट ला के दिखा सकते हैं। और अभी तक ये बड़ा ओवर गया है, इसमें आप रन देख सकते हैं कितने बन गए हैं, 19। चलिए 21 रन इस ओवर से, 21 में ना नुकसान इंडिया। ओहो लाइन लेंथ भी सारी ख़राब, सिर्फ कुछ स्टंप पे, बाकी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब। शोरी ये भी ख़राब कप्तानी, क्योंकि अभी स्पिन है नहीं, अभी जितना फास्ट मिल रहा है उससे आप काम चलाइए, ट्रेंट बोल्ट को भेजिए मेरे हिसाब से। चलिए दिवांश यादव अभी ये क्या करते हैं, आते हैं संगी स्वीप और बाउंड्री भी। बढ़िया स्वीप खेला, ये खराब करता नहीं, सोडी को देना कुछ वो है नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेंट बोल्ट को देते तो एक अच्छी बात, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट आपके सबसे अच्छे गेंदबाज है। ट्रेंट बोल्ट को देना चाहिए, एक ओवर ट्रेंट बोल्ट को देना चाहिए, एक ओवर तो निकाल देने चाहिए। समझदारी देखिए, छोटी गेंद मिलेगी जब मारेंगे। जहाँ पर न्यूजीलैंड के ओपनर इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए हो, वहाँ इंडिया के ओपनर इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाँ बाल बाल बचे, लेट रन लिया लेकिन बहुत तेज भागे, फुल टॉस गेंद थी लेकिन मार नहीं पाए, जानते हैं इतना आसान होगा नहीं। अभी भी कह रहे थे अभी भी बल्लेबाजी करना इतना आसान है नहीं, रनिंग विकेट बिटवीन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। बहुत पीछे हो गए लेकिन टाइप लगाई। चेज में प्रेशर इतना होता नहीं है जब टारगेट कम हो, वैसे बड़ा हो तो प्रेशर बहुत होता है। ओहो डाइव तो अच्छी लगाई यार, धोनी चाहिए थे, क्योंकि उनके जैसा एकदम ही कोई कर नहीं सकता। बहुत लेट हो गए, देखिए आप रिप्ले में देखिएगा कितनी खराब, ये स्टंपिंग में कितना लेट हो गए। थोड़ा बिल्कुल सही टिम साउथी ट्रेंट बोल्ट थे, देखिए कितना दी यार, अब तक तो वो पहुँच ही गए। ये साझेदारी बहुत बढ़िया चल रही है, 12 गेंदों में 32 रन की साझेदारी पहले विकेट की। जहाँ पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज बल्लेबाज ओपनर्स बढ़िया साझेदारी निभा पाए, वहाँ भारत के ओपनर ने निभा ली। ये होती है बल्लेबाजी। लेट खेला लेकिन 1 रन 2 रन, 35 फॉर नो लॉस्ट। सारी गेंदें इतनी लय में आई नहीं, और सारी की सारी गेंदें रन्स की थी देखा जाए तो। चलिए ट्रेंट बोल्ट का नाम लिया, वो आ ही गए। ये इस गेंदबाज से भी बच के रहे, स्विंग बहुत अच्छी डालता है गेंदबाज। आते संगी कुछ ऐसी स्विंग दिखाई, बल्ले पाई नहीं, स्विंग हुई है। आपको ऐसा लगाना चाहिए ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी पावर प्ले में मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दोनों गेंदबाज बहुत बढ़िया है। टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट एक साथ लगाइए, विकेट आपके हाथ में होगी ही होगी। और तभी थोड़ा प्रेशर तो बनेगा ही बनेगा। जैसे भारत ने लगाया था, का कवर ड्राई लॉफ्ट कवर ड्राई मारा, बैट पे आई नहीं क्योंकि स्विंग हुई गेंद हवा में। ट्रेंट बोल्ट एकदम ही स्विंग डाल ले, अंदर आई, ठीक है कि एकदम ही शायद से बाहर गई, बिल्कुल एकदम ही अंदर आके बाहर चली गई, तो थोड़ा डर सा हो गया, लेकिन कैसे भी करके वो लग अच्छा है कि चौका मिल गया। 12 बचे, स्विंग नहीं हो रही गेंद, अगर स्विंग नहीं हो रही है तो रहने दो, एक ही लेंगे समझदारी। अगर स्विंग नहीं हो रही है बॉल तो रहने दीजिए आप, अब आप इधर इस दिशा से करिए। एक और चौका, ये स्विंग हुई गेंद, ये स्विंग हुई थी भैया, वो नहीं तो ये तो हुई थी स्विंग। आप देख सकते हैं कितना लेट खेले, स्विंग गेंद हुई, कितना स्विंग था, देखिए कितना स्विंग। वो कैसे भी करके अल्लाह का अच्छा है बैट लगी गया ढंग से, और बाउंड्री भी मिलेगी। कमाल का खेला, और 1 रन यॉर्कर गेंद और कमाल का स्वीप खेला। 49 में ना नुकसान इंडिया।
सारी लेंथ इतनी अच्छी गई नहीं है। ट्रेंट बोल्ट यही सोच रहे हैं, स्विंग नहीं मिल रही है मुझे भी। जिमी नीशम की तरफ गए हैं दोनों ओपनर्स, बातचीत चल रही है कि क्या करें अब, किस गति से अब रन बनाएं। जिमी नीशम ये सोच रहे हैं किस गति से रन रोकें। आए हैं, आते संगी 2 रन। बल्ले पे आई नहीं है, लेकिन 4 रन मिलेंगे यहाँ देवांश यादव भी थोड़ा अग्रेसिव मूड लेके आ रहे हैं, अटैकिंग मूड की रन बनाए अब, क्योंकि टारगेट अभी भी कम है, तब भी थोड़े से रन जोड़े अपने लिए। पचास 55 नो लॉस, दोनों सेट हुए हैं अब। और ये कमाल का छक्का है, नहीं जी चौका मिलेगा, सॉरी। अब ये दोनों बैट्समैन सेट हुए हैं, अब ये रुकेंगे नहीं। और उसी से जिमी नीशम के ऊपर दबाव बन गया। ये मीडियम पेसर है, आप इनके ऊपर जितना दबाव बनाना चाहे बना लीजिए। शायद से सेंटनर से एक ओवर करा दें, सोडी से कराया था आपने पहला। पहला आपको कराना चाहिए था ट्रेंट बोल्ट, दूसरा टिम साउथी, तीसरा कराना चाहिए था आपको सोडी, और चौथा कराना चाहिए था आपको ये आपके शायद से जिमी नीशम या फिर मिचेल सेंटनर। अब तो देर भी हो गई है, वैसे भी कितने रन बना दिए भारत ने, 59 तो बना ही लिया, नो लॉस। अभी बहुत ओवर हैं भारत के पास, विकेट 10 हाथ में है, और नीचे क्रम के बल्लेबाज भी काफ़ी रन बना ही देंगे। अब तो वैसे भी जीत के करीब ही भारत। अब न्यूजीलैंड ये सोचेगा कि क्या हमें यहाँ पर पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट को देना चाहिए था, दूसरा टिम साउथी। शायद से हमने थोड़ी कप्तानी ख़राब करी। नहीं, मेरे हिसाब से ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट एक स्विंग बॉलर है, वो यहाँ पर स्विंग आपको मिलेगी। ट्रेंट बोल्ट अगर स्विंग नहीं मिली तो ट्रेंट बोल्ट निकाल लेंगे, हाँ, और टिम साउथी भी निकाल लेंगे बाउंस के चक्कर में। तो मेरे हिसाब से यार ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी को ही देना चाहिए था एक ओवर, और फिर शायद से आप करा देने चाहिए थे एक स्पिनर को, लेकिन आप देख लो मिला नहीं है। जिमी नीशम ये तो मीडियम पेसर इनके ऊपर हमला करा ही भी बहुत बढ़िया तरीके से दोनों ओपनर्स ने। देखिए बातचीत चल रही है कि यहाँ दिक्कत हो रही है, धीमी गति गेंद। अब देख सकते हैं कितना धीमा था, नकल बॉल फेंकी है जिमी नीशम। बॉल बची देवांश यादव की बैट पे कैसे भी करके लगी गई डंचे पे, क्योंकि देखिए मानना गई जाते कैच नहीं हुआ, पहुँच गए। दिक्कत तो होती है क्योंकि आपके रन भी कम है। अब न्यूजीलैंड वाले यही दिक्कत हो रही है कि स्विंग नहीं मिल रही है, तो अब थोड़ी सी नकल बॉल से काम चलाओ, स्लोअर वन डाली। देखिए एक लेंथ जो धीमी थी, बाकी सारी तो तेज़ आई, लेकिन कुछ कुछ धीमी भी थी। इस छोड़ी आए हैं, आते संगी स्वीप। अब यहाँ पर दोनों बल्लेबाज ये सोचे हैं कि रन बनाएं अब, और न्यूजीलैंड के ऊपर तो वैसे भी प्रेशर आ ही गया है। रफ पे गेंद नहीं पड़ी थी तो आराम से इन्होंने खेल लिया स्वीप। लोग ठहला ठहला के खेलते हैं आज, ये थोड़ा अग्रेसिव मूड के साथ आए हैं नए ओपनर। लीजिए अब 6 रन, ये नहीं रुकेंगे आज, और 50 मिलने वाले हैं इनके। चलिए इंडिया की ओपनिंग जोड़ी कामयाब रही बढ़िया बल्लेबाजी करने पे। 93 का टारगेट हो तो बड़ा होता नहीं, 17 रन जल्दी चाहिए आपको, तो अब आपके ऊपर प्रेशर इतना है नहीं, अब बनाइए आप जितना बना पाए। ये देखिए ये आ रहा था बन गया, इन्होंने खूब मारे थे ऐसे शॉट पिछले मैच में, इन्हीं गेंदों पे छक्के चौके। तो ये देख रहे होंगे कि बैट पे आ ही नहीं है, लेकिन चौका मिलेगा आज, इनका देना है भैया।
चौके के साथ पहला अर्धशतक दिवांश यादव ओपनिंग जोड़ी कामयाब रही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। दिवांश यादव बहुत बड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखा जाए तो दबाव बना के रखा है। बातचीत चल रही है दोनों ओपनर्स के बीच में। तो वहाँ में गेंद बैट पे आई नहीं है, लेकिन बाल बच्चे भूगली बहगी थी यार। तो अब देखते कैसा दबाव बनाते, क्योंकि ये धीमी गति की गूगली थी, ये गूगली भैगी या हवा में थी। स्वीप खेला लेकिन थोड़ा लेट हो गया स्वीप खेलते खेलते, बाल में बचे। 86 फॉर नो लॉस्ट इंडिया। लेंथ देखिए, वो जब पहली हुआ जिस पे चौका पड़ा था वो कमाल की सारी लेंथ डाली, एक विकेट पे जोड़ाई झिमले शम। आते संगी स्वीप और 6 रन के लिए। क्या स्वीप मारा, ये नई ओपनिंग जोड़ी कामयाब रही, इससे अच्छे बल्लेबाजी करी आज। देखिए बातचीत चल रही है कि आखिरी गेंद पे थोड़ा समय, एक ही रन नहीं चाहिए वैसे भी। एक भी डॉट बॉल नहीं हुई है इस टीम में, एक भी। विकेट का कमाल का छक्का, और इस चौके के साथ भारत ने मुकाबला जीताया। कमाल का ये खेला है स्ट्रोक, चौके के साथ न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर बना दिया ये नई ओपनिंग जोड़ी ने। न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी इतनी अच्छी रही नहीं, लेकिन भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी कमाल की। 10 रन से जीता। आज दिवांश यादव आर्यन कवात्रा का दिन था, आज इनके से कोई नहीं बच पाया। राय कमाल का मुकाबला जीता यहाँ पर, कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर। पहला अर्धशतक इसकी ज़रूरत थी, एक ओपनर से, एक ओपनर ने लगा दिया। देखिए स्कोर कार्ड इंडियन, यहाँ पर देखिए देखिए इंडियन गेंदबाजी की बात करेंगे, जिस तरह से गेंदबाजी करी। और